हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का IKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी DRC कॉलेज के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दौलत राम कॉलेज में वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जो कि है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो कि परमानेंट बेसिस पे ये जॉब रहने वाली है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल आप चेक कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि पे लेवल 9 की यहाँ पे रहने वाली है। लाइब्रेरियन एकेडमिक में है, आपका पे लेवल 10 की है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसी तरह से सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इसी तरह से प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में वैकेंसी और लेबोरेटरी अटेंडेंट और यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी निकाली गई है। या जो वैकेंसी आपकी निकाली गई कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक कर सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। आगे इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में जानते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे लेवल 10 की ये वैकेंसी है, जिसमें कि आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद मास्टर्स डिग्री आपके पास है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि डिजायरेबल अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा, वरना आपके पास एसेंशियल है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 35 साल एज लिमिट रखी गई है, 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया कि ऑल द डायरेक्ट रिक्रूट्स शुड पोजेस वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। आगे यहाँ पे देख सकते हैं अगला है लाइब्रेरियन, जो कि एकेडमिक पे लेवल आपका लेवल 10 का रहने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल, यहाँ पे आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, या इक्विवेलेंट प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कंसिस्टेंसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन या डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, और इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नेट क्वालिफाइड भी होना अनिवार्य है। अगर आप PhD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे रूल रेगुलेशंस चेक कर सकते हैं। PhD के केस में आपका नेट, स्लेट या फिर सेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपका डिटेल्स देखने को मिल जाती है। डिजायरेबल अगर आपके पास है, एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस की जानकारी दी गई, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट पे लेवल 7 की, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए और इसी तरह से 3 साल का एक्सपीरियंस भी इस पोस्ट के लिए मांगा गया है। और यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिया गया है। डिक्टेशन 10 मिनट्स होना चाहिए आपका, एवरेज स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे 40 मिनट का इंग्लिश में या फिर 55 मिनट का हिंदी में कंप्यूटर पे रहेगा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इसी तरह से इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन etc। डिजायरेबल एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 6 की इसकी बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, यानी किसी भी डिसिप्लिन में, और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ चेक कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। अगली वैकेंसी असिस्टेंट पे लेवल 4 यहाँ पे रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अगर पास है किसी भी डिसिप्लिन में, गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आपके पास, अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 की अगर बात करते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपने 10+2 यहाँ पे पास किया हुआ है और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, या नहीं तो 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए कंप्यूटर्स पे, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। तबला अकाउंटेंट की बात करते हैं तो आपका लेवल 4 की यहाँ पे सैलरी रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए बोला जा रहा है कि प्रोफिशिएंसी आपका होना चाहिए आर्ट ऑफ तबला में, प्लेइंग विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू द अकाउंटेंट एस्पेक्ट्स फॉर वोकल बोथ क्लासिक एंड सेमी क्लासिक एज वेल एज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, और डिग्री होना चाहिए तबला में, या नहीं तो आपके पास डिप्लोमा या फिर 10+2 एग्जामिनेशन आपने किसी भी इंडियन बोर्ड से पास किया हुआ है और ट्रेनिंग आपने तबला में ली हुई है जो कि एस्टैब्लिश्ड गुरु के अंदर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका 6 साल से कम का नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग। डिजायरेबल एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। एज लिमिट 45 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट पे लेवल 6 की यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, यानी तो मास्टर्स आपका होना चाहिए आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में या किसी भी डिसिप्लिन में, और साथ में आपका बैचलर्स होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पेपर एट ग्रेजुएट लेवल पे होना चाहिए या PG लेवल पे, या 6 मंथ कंप्यूटर का कम से कम आपके पास कोर्स होना चाहिए। 35 साल तक अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं।
आपका बैचलर्स जो है लाइब्रेरी साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन का साथ में कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे या पीजी लेवल पे, यानी तो 6 महीने का आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज लिमिट 30 साल तक यहाँ पे रखा गया है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करते हैं तो इसके लिए आपका यहाँ पे 10th पास है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगली वैकेंसी है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, जिसमें 10th पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। डिजायरेबल अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस आपको दिया गया है, इस गाइडलाइंस पे चलते हैं, यहाँ से डिटेल आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन केवल आपको अप्लाई यहाँ पे करना होगा, जिसका कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो है यहाँ पे प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका जो भी है वो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का उसी के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। 300 रुपये एप्लीकेशन पे अनरिजर्व्ड OBC EWS कैटेगरी के लिए, 100 रुपीज़ आपका SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है। कोई भी एप्लीकेशन पे यहाँ पे नहीं रखा गया है जो कि है PWBD कैटेगरी और वुमेन कैटेगरी के लिए। फी की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा, सेपरेटली आपको फी पेमेंट भी करना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, SC हैं, ST हैं, EWS हैं, OBC कैंडिडेट है, तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल आपको छूट यहाँ पे मिल जाती है। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं और फी पेमेंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।